और छाई और रासायनिक केमिकल जैसा कि आप बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों से निश्चित तौर पर मानव जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए हम चाहेंगे कि एनटीपीसी इस चीज़ को जल्द से जल्द रोके। गाद को छूने से और उस केमिकल को छूने से बहुत सारे स्किन डिजीज हैं उस एरिया में। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ऐसे एरिया में खुजली, एक्जिमा, दिनाए के पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। कैंसर का अगर सर्वेक्षण किया जाए तो बहुत ही मात्रा में आपको आर्सेनिक की मात्रा मिलेगी और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो कि कैंसर का चुपके से इलाज करवा रहे हैं। जो छाई का जो झाग है वह सुनने में आता है, लोग अनुमान लगाते हैं, आता है कि खाड़ी देश में जाता है, तेल जो कुआं है उसमें डाला जाता है। कुछ लोग का कहना है कि इसका फटाका बनता है और महीनों इकट्ठा जमा करने के बाद वही का 2 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल लोग जमा करते हैं और यही स्थिति है यहाँ के लोग का। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूख और बेबसी में इंसान वैसे काम करने को मजबूर हो जाते हैं जिससे वे अक्सर दूर भागा करते हैं। जिस स्थान पर कोई आम आदमी खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ कई ऐसे लोग हैं जो अपने पेट के आग बुझाने के लिए घंटों काम करते हैं। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर का है। आपको बता दें कि कांटी प्रखंड में एनटीपीसी के पावर प्लांट से निकलने वाले गंदा पानी से कोठियाँ गांव के सैकड़ों परिवार की जिंदगी चल रही है। अमूमन पानी में खड़े बच्चों और महिलाओं को देखकर लगता है कि ये लोग मछली पकड़ने के लिए तालाब में उतरे हैं, लेकिन यह आंखों का धोखा और वहम है। दरअसल ये लोग एनटीपीसी के पावर प्लांट से गंदे पानी के साथ निकलने वाले झाग को इकट्ठा करने में जुटे हैं। स्थानीय लोग दिन भर प्लांट से निकलने वाले गंदे पानी का इंतजार करते हैं। जैसे ही प्लांट से पानी निकलना शुरू होता है, वैसे लोग फेन और झाग इकट्ठा करने लगते हैं। एनटीपीसी के पावर प्लांट के टर्निंग पॉइंट से निकलने वाले झाग का इस्तेमाल पटाखों के निर्माण के साथ साथ ऑयल रिफाइनिंग से जुड़े काम में होता है। व्यापारी इसे 15 से 20 रुपये किलो के दर पर खरीदते हैं। इससे आसपास के ग्रामीण की आमदनी भी हो जाती है। यहाँ से झाग निकलती है, यहाँ 200 परिवार जुड़े हुए हैं और मजबूरी है इस परिवार के साथ कि वह जो है कि एनटीपीसी के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड जो बिजली विभाग जो है उसके द्वारा जो प्लांट का निर्माण किया गया, औने पौने दाम में ज़मीन लिया गया। जो मेन उपजाऊ ज़मीन था उस ज़मीन को तो थर्मल ने एक्वायर कर लिया 100-200 रुपया 250 रुपये जो है कट्ठा। और आज स्थिति यह है कि कुटिया मन भी चला गया और यहाँ जो भी मजदूर किस्म के लोग हैं, मजदूरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और कांटी में जो भी रोज़गार है वो रोज़गार जो है कि बाहरी लोग को मिला है और इसका खमियाजा है कि यहाँ के लोग बेरोजगार है। और बेरोजगारी इस तरह है कि पेट की आग बुझाने के लिए पापी पेट का सवाल है, इसलिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो छाई के द्वारा जो फेन आता है उस फेन को यहाँ के जो है कि मजदूर किस्म के लोग छान के अपना जीवन उपार्जन करते हैं। और यहाँ एनटीपीसी के द्वारा न कोई शिक्षा का व्यवस्था किया गया, न रोड का व्यवस्था किया गया, न किसी तरह से सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कुछ भी वर्क नहीं किया, जिसका खमियाजा है। और सारा खमियाजा यहीं के लोग को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है कि थर्मल जो है अपना जो कलभट भी बनाए हुए है, वो कलभट जो है कि ऊँचा पर है, स्नोफेयर से जुड़ा हुआ है और छाई काटता है और यही उसका रोजगार का साधन है। खाड़ी देश में जाता है, तेल जो कुआं है उसमें डाला जाता है। कुछ लोग का कहना है कि इसका फटाका बनता है और इसका मतलब कि आगे जो भी रासायनिक है प्रोसेस उसको किया जाता है। यहाँ से वही 10-12 रुपये केजी का जो है वो बिक जाता है और महीनों इकट्ठा जमा करने के बाद वही का 2 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल लोग जमा करते हैं और यही स्थिति है यहाँ के लोग का। मेरा नाम विनोद कुमार सहनी हुआ, वार्ड 13 से पार्षद, नगर परिषद कांटी, मुजफ्फरपुर से। देखिए, सबसे पहले तो हम बता देते हैं आपको कि एनटीपीसी से बहुत ऐसा चीज़ है जो समाज के लिए नुकसानदेह है। खास करके हम समझते हैं कि 5 किलोमीटर रेडियस में जो पर्यावरण की स्थिति है, जो वृक्ष हैं वो वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, फसल नहीं हो पा रहा है और बहुत तरह के रासायनिक गैस भी निकल रहा है और कोई सुविधा एनटीपीसी के माध्यम से
लोगों को, जो स्थानीय, जो वहाँ जो जिनको उससे दिक्कत हो रही है, जो जनमानस को, जो वहाँ के प्रभावित लोग हैं, प्रभावित लोगों के लिए एनटीपीसी किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। और छाई और रासायनिक केमिकल, जैसा कि आप बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों से निश्चित तौर पर मानव जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए हम चाहेंगे कि एनटीपीसी इस चीज़ को जल्द से जल्द रोके। उसके डैम के पानी के कारण अभी जो है सो काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं, हजारों परिवार जलमग्न हो गए हैं उनके डैम के पानी के कारण। लेकिन एनटीपीसी इसमें किसी तरह का कोई प्रभावित लोगों की सहायता भी नहीं कर रहे हैं। उनके छाई बहने से लगभग 35 से 40 एकड़ जमीन जो एनटीपीसी का नहीं है, किसानों का है, वो बंजर पड़ गया है। निश्चित तौर पर एनटीपीसी घोर लापरवाही बरत रही है और इसका जो है सो प्रतिकूल असर जनमानस पर वहाँ पड़ रहा है। देखिए, जो उससे जो गाद जो निकलता है, यह गाद बहुत ही हानिकारक है, डेंजरस है स्किन के लिए। और ख़ास करके जो जल जो स्तर है, तो उसमें जो जल में जैसे ही वो गाद जाएगा, वो ऑटोमेटिक आर्सेनिक की मात्रा को बढ़ा देगा। इसको एनटीपीसी वाले को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन यह 100% इस पर बहुत सारे रिसर्च हैं कि उससे आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है और लोग कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं। ज़्यादा दिन तक अगर उस एरिया का अगर पानी पिएंगे तो यह जो है ब्लड कैंसर का एक कारण हो जाता है। दूसरी बात इसमें एक और है कि वह गाद को छूने से और उस केमिकल को छूने से बहुत सारे स्किन डिजीज हैं उस एरिया में। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ऐसे एरिया में खुजली, एक्जिमा, दिनाए के पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं और बाद में वह स्किन कैंसर का एक रूप ले लेता है। इस प्रकार का अध्ययन मैं नवीनगर का जो विद्युत संयंत्र है उसके इर्द गिर्द के इलाका पर में आज से हम 4 बरस पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। तो हम लोग यह पाए हैं कि उस इलाके में अगर कैंसर का सर्वेक्षण किया जाए तो बहुत ही मात्रा में आपको आर्सेनिक की मात्रा मिलेगी और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो कि कैंसर का चुपके से इलाज करवा रहे हैं। तो यह बहुत ही घातक है पर्यावरण के लिए और किसी भी प्रकार के जीव जंतु के लिए। जो पानी में मछलियाँ रह रही है, मेढक रह रहे हैं, कोई भी जो भी रह रहा है, यानी कि जो सर्प रह रहे हैं, उस एरिया का सर्प वगैरह बहुत ज़्यादा विषाक्त हो जाता है। तो वह बहुत ही डेंजरस है, पर्यावरण के हर दृष्टिकोण से बहुत ही डेंजरस है। और जो मजदूर काम करें उनके लिए मजदूर के लिए वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। अगर आप 1 साल 2 साल में यह नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 4-5 साल 6 साल जब लोग आदी हो जाते हैं तो उस एरिया में क्या होता है कि स्किन संबंधी बीमारी होने लगेगा, मछली नहीं मिलेगी और जो भी मवेशी अगर उस एरिया का पानी का उपयोग कर रहा है वो मवेशी के लिए भी घातक हो जाता है। साथ ही साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि उस का जो खेतीहर जो खेती संबंधी जो कृषि कार्य से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भूमि का जो उपजाऊ का जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में काफ़ी डिटोरिएशन हो जाता है, काफ़ी डिटोरिएशन हो जाएगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर SK झा।